बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैंने आपको एक बात की थी पिछली वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान का कोई बाज़ाब्ता बयान आ सकता है अफगानिस्तान और जो तालिबान के साथ इस वक्त पाकिस्तान का मामला चल रहा है। तो चंद घंटे भी नहीं गुजरे और वो बात दुरुस्त साबित हुई और पाकिस्तान की जानिब से इस मामले के ऊपर पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल या सरकारी सतह के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो दे दिया गया है। और ये मौक़िफ़ पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के जो सरबराह इस वक्त हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने दिया है और उन्होंने तालिबान के बारे में भी बातचीत की है, तालिबान को क्या कहा है और अपने हवाले से पाकिस्तान क्या कर रहा है वो क्या उन्होंने बताया है। और फिर उधर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो बातचीत की है वो फिर कुछ इश्तियाल अंगेज़ी उस किस्म की बातें हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जनाब, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की है और 2016 से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने काम शुरू किया और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जो तनाज़ा है दरमियान में कि पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ है जी, वहां से हमला हुआ है, ये तनाज़े का को हल निकले। और $500 मिलियन कम अमाउंट नहीं है और मकसद ये था कि वो कहते हैं कि यहां से अफगानिस्तान लोग जाते हैं, हम कहते हैं अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान आते हैं, ये दोनों का हल निकला है। ये मामला 3 साल के अंदर मुकम्मल होना था, 2019 के अंदर नहीं हो सका। वजह क्या थी? दहशतगर्दी के वाक़यात थे, कुछ और क्लाइमेट चेंज के भी। क्लाइमेट चेंज से मुराद यह है कि मौसमियाती मामलात भी वहाँ पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस चीज़ को भी देखना पड़ता है और हमारा जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ। लेकिन इस दौरान तालिबान ने हालिया चंद दिनों के अंदर जो मामलात किए हैं वो मुनासिब नहीं थे और मैंने आपको इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी जो वज़ारत दिफा के तर्जुमान हैं उनकी वो वीडियो दिखाई भी थी जो उन्होंने बात की पाकिस्तान के बारे में। और फिर मैंने आपको एक और खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आला तरीन सतह के ऊपर राबता हो गया है। इसकी आज तस्दीक की है कुरैशी साहब ने भी। और उसके बाद जो है मेरा अगला पॉइंट यह था कि इस हवाले से पाकिस्तान शायद अब खामोश रहे भी और खामोश ना भी रहे। पाकिस्तान एक बाज़ाब्ता बयान जारी करेगा, एक पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी। खामोश रहने का मतलब यह है कि हम नहीं चाहते कि इसमें कशीदगी पड़े, कोई इधर से बयानबाजी हो, अवामी सतह के ऊपर कोई रेटरिक नहीं बनाना। हमने यहाँ पे ये जेस्चर जाए कि अफगानिस्तान कोई खुदा न खास्ता हमारा दुश्मन है या हमने उनसे लड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खामोश ना रहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने ये मामला जरूर उठाया जाएगा और उन्हें ये यकीन दिलाया जाएगा कि हमने इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताना चाहता हूं कि आज शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके साथ वजारत खारजा के अंदर आज एक बाकायदा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर बहुत सारे सवाल हुए। उनसे ये पूछा गया कि ये जो अफगानिस्तान का मामला है इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है। तो आज पाकिस्तान के वजीर खारजा ने उसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है, कुछ चीज़ों का एतराफ़ किया और कुछ के हवाले से उन्होंने अज़्म जाहिर किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त और हमसाया मुल्क है, किसी को कोई गलत फहमी है तो वो निकाल दे। हमारे उनके बारे में जज्बात तासुरात बिल्कुल क्लियर हैं, हम उनको अपना भाई समझते हैं, अपना दोस्त मुल्क समझते हैं, हमसाया मुल्क समझते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको बताया था कि आला तरीन सतह के ऊपर राब्ता, उन्होंने कहा जी इस वक्त सिफारती जराए से बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान जारी है, जो हमारी उस खबर की तस्दीक करती है जो हमने आप तक पहुंचाई थी कि उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करते हुए इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए। अब दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि कुछ हल्के जरूर हैं जो इस बाढ़ वाले मामले को उछालना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बाढ़ वाले मामले को उछालना पाकिस्तान के कौमी मफाद में नहीं है और हम इसको नहीं उछालना चाहते। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अवामी सतह के ऊपर कोई बयान नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के कौमी मफाद में होगा, हम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज जो है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है वहां पर अमन आए। फिर यह भी माना कि कुछ रुकावटें, कुछ पेचीदगियां हैं जिसके लिए उन्होंने लफ्ज उलझने इस्तेमाल किया कि कुछ उलझने हैं, हम उनको बड़े अच्छे तरीके से खुशउस्लूबी के साथ सिफारती जराए के साथ बातचीत कर लेंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने भी आपके लिए रखे हुए हैं जो मैंने बताए नहीं है, जो पूरी गुफ्तगू का क्रक्स है और जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, उन्होंने कहा हम खामोश नहीं हैं। इसका मतलब यह है
कि वो जो वहां से लश्कर कशी, वो बाढ़ तोड़ना, वो नारेबाजी करना, चूंकि वो वीडियोस वो जारी कर रहे हैं, हमारा ये तयशुदा है कि हमने उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी, तो हम खामोश नहीं हैं, हम जवाब दे रहे हैं जहां पे बनता है, लेकिन उसकी अवामी सतह के ऊपर हम जो है वो तशहीर या पब्लिसिटी नहीं कर रहे। दूसरी बात जो हमारे दुश्मनों के ऊपर बिजलियां गिराने के लिए काफी है, उन्होंने कहा जनाब फिक्र ना करें, ये उनके कोटेड अनकोटेड अल्फाज हैं, फिक्र ना करें, बाढ़ लगाने का सिलसिला जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि आज पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने यह ऐलान किया है कि बाढ़ लगेगी भाई, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि आला तरीन क़यादत को यह बता दिया गया है कि इसके ऊपर हमने कंप्रोमाइज नहीं करना। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, जो मैंने पिछली आपको दी थी कि बयान आ सकता है, इसी तरह से मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपसे बात की थी कि अब हो सकता है कि पाकिस्तान की जो फौज है, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक बयान आ सकता है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि वजारत खारजा भी यह समझ रही है, चूंकि बाढ़ लगाने का काम पाक फौज के जिम्मे है, पाक फौज इस मामले को हैंडल कर रही है, इसलिए ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, वो पाक फौज ही बेहतर जवाब दे सकती है और वही इस हवाले से हमें गाइड कर सकते हैं। तो ये खबर एक नई आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा के बाद पाकिस्तान की फौज की स्टेटमेंट भी आ सकती है, चूंकि पहले उस शख्सियत ने गुफ्तगू कर ली है जो इसकी जिम्मेदार है, इस वजारती और बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से। दूसरा यह है कि इस वक्त एक और जो फैक्टर सामने आया है कि तालिबान इतने भी सीधे साधे नहीं है। बताया गया कि जो स्मगलर्स हैं उस इलाके के अंदर वो बहुत एक्टिव हैं, वो बहुत लॉबिंग कर रहे हैं, वो अत्ता के दबाव डाल रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर कि आप इस बाढ़ को उखाड़ें, इस बाढ़ को आप ना लगने दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उनका धंधा, इसकी वजह उनका कारोबार। अगर ये बाढ़ लगी वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन इस दौरान एक और जो गुफ्तगू है वो बंद नहीं हो रही तालिबान की जानिब से, वो इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी हूं, वो दीगर इनके लोग हूं। अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर गुफ्तगू की है कल, और उस गुफ्तगू के, चूंकि ये कुरैशी साहब वाले मामले से पहले गुफ्तगू हो गई है, लेकिन कोट करना जरूरी है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जनाब बाढ़ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसने ये कहा कि उसकी वजह यह है कि दोनों जानिब रिश्तेदार कबाइल बसते हैं और बाढ़ लोगों को तकसीम करती है, इसलिए कौमों को तकसीम नहीं होना चाहिए और बाढ़ नहीं लगनी चाहिए। ये तो एक आम बात है, सब लोग करते ही रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो ये नहीं देखती कि रिश्तेदार बसते हैं या नहीं बसते। अगर किसी इलाके में नाका लग जाए, कर्फ्यू लग जाए, रिश्तेदारी नहीं देखनी, लोगों की सिक्योरिटी देखनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस हवाले से जो उन्होंने बात की, जो इस सारे रेटरिक को आगे बढ़ाती है, उन्होंने कहा जी ड्यूरेंट लाइन का मसला भी हल तलब है, चूंकि वो मसला हल नहीं हुआ तो इसलिए बाढ़ नहीं लगनी चाहिए, ये उसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन आज पाकिस्तान के वजीर खारजा के बयान के बाद उम्मीद है कुछ बेहतरी नजर आएगी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।